मसीह में मेरे ख्रिस्त भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा जय यीशु। खजूर रविवार एक ऐसा दिन है जब प्रभु ईसा गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। उनका स्वागत करने के लिए लोग खजूर की डालियां लिए आते हैं और उनके सम्मान में लोग अपने कपड़े बिछाते हैं। मसीह से मुक्ति का गुहार कर इसी दिन हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हैं। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में बताते हैं, दूसरे दिन पर्व मनाने के लिए आए हुए विशाल जनसमूह को जब यह पता चलता है कि प्रभु ईसा यरूशलेम आ रहे हैं, तो वे खजूर की डालियां लिए उनके अगवानी के लिए निकले और यह नारा लगाते रहे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सिय्योन की पुत्री, डरो मत, तेरे राजा गधे पर बछड़े पर सवार होकर तेरे पास आ रहे हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12 से 15 में कुछ चिन्ह हमारी ओर इंगित करते हैं। प्रभु ईसा गधे पर सवार होकर आते हैं। प्रभु ईसा के आने पर लोग होसाना के नारे लगाते हैं। प्रभु ईसा के स्वागत लोग खजूर की डालियों से करते हैं। प्रभु ईसा का स्वागत लोग अपने कपड़े बिछाकर करते हैं। प्रभु ईसा यरूशलेम मंदिर आते हैं। आइए हम सब इस चिन्ह को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। प्रभु ईसा गधी के बछड़े पर सवार होकर आते हैं। सुसमाचार हमें बताते हैं कि प्रभु ईसा गधी के बछड़े पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ नबी जकरिया का यह भविष्यवाणी पूर्ण होती है, जिसे हम जकरिया के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सिय्योन की पुत्री आनंद मना, जेरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे के बछड़े पर सवार होकर तेरे पास आ रहे हैं। संत लूकस इसका विस्तृत वर्णन बताते हैं। प्रभु ईसा ऐसे बछड़े को ही क्यों बुलाया जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ था? यह एक प्रतीक है। ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने देने के लिए हमारा पवित्र होना, विनम्र होना, मेहनती होना आवश्यक है। प्रभु ईसा चाहते तो वे घोड़े पर राजा की तरह सवार होकर आते, परंतु वे एक विनम्र हैं, इसलिए विनम्र मार्ग और विनम्र सवारी ही चुना। गधा उस समय का आवागमन का प्रमुख साधन था और यह एक आम आदमी का सवारी था। प्रभु ईसा अपने क्रूसारोपण तक एक आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत किया। यरूशलेम में प्रवेश करने से उनका बलिदान का जीवन आरंभ होता है, जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ है। इसका और एक अर्थ है, ईश्वर को अर्पित वस्तु हमेशा पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। ईसा प्रभु वे एक निर्दोष और पवित्र मेमने थे, इसलिए उन्हें सवार होने के लिए एक निर्दोष सवारी की आवश्यकता थी। हमें भी ऐसा ही जीवन बिताना चाहिए, एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए, ताकि हम में ईश्वर निवास करेंगे। नबी जकरिया के इस भविष्यवाणी के बाद एक और भविष्यवाणी आता है, जिसे हम जकरिया के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10 पर इस प्रकार पढ़ते हैं, वह एफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे।
उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यह भविष्यवाणी स्पष्ट बताती है कि वे घोड़ों, युद्ध, धनुष को हटाकर शांति स्थापित करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर उनका साम्राज्य होगा। प्रभु ईसा के चमत्कार को देखकर लोगों को ऐसा लगा और लोगों ने उन पर एक आशा की कि वे लोगों को रोमन साम्राज्य से मुक्त कराएंगे, पर उन्होंने वे नबियों के भविष्यवाणी के सत्य को नजरअंदाज कर दिए। प्रभु ईसा तो युद्ध के लिए नहीं परंतु शांति के लिए आए हुए थे। प्रभु ईसा के आने पर लोग होसाना के नारे लगाते हैं। होसाना का अर्थ है प्रभु कृपया हमें बचाइए। यहूदियों की मुक्ति की संकीर्ण अवधारणा उनके विचारों को केवल रोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता की ओर रखती है, पर प्रभु ईसा पापों से मुक्ति प्रदान करने के लिए आए थे। लोग चिल्लाते रहे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 118 से उद्धृत यह वाक्य लोग प्रभु ईसा के यरूशलेम में प्रवेश करने पर कहते हैं। यह एक उत्तम प्रार्थना है। इसके पहले के वाक्य में स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु हमारा उद्धार कर। इस प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, होसाना बचाने और उद्धार करने का प्रार्थना है। यह एक शब्द, यह हृदय को स्पर्श करने वाला प्रार्थना है। प्रभु ईसा का स्वागत करने के लिए लोग खजूर की डालियां लेकर निकलते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 में हम देखते हैं कि वे लोग ईसा का अगवानी करने के लिए खजूर की डाली लेकर निकलते हैं। पर खजूर की डालियां ही क्यों दूसरी डालियां नहीं लेते हैं? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, खजूर की डालियां विजय और अनंत शांति का प्रतीक है। विजय और अनंत शांति प्रभु ईसा है। वे हमारे पापों का भार उठाकर हमें अनंत शांति प्रदान करते हैं। प्रभु ईसा के आने पर लोग अपने कपड़े बिछाते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वे प्रभु ईसा के अगवानी में अपने कपड़े बिछाते हैं। अपने राजा के लिए कपड़े बिछाना यहूदी का परंपरा था। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब लोगों को यह पता चला कि ईश्वर ने यहू को राजा के रूप में अभिषेक किया, तो उन्होंने अपने कपड़े उनके पांव के नीचे बिछा दिए और वे चिल्लाने लगे, यहू राजा है। इसी परंपरा को हम आगे भी देखते हैं। जब हमारा प्रभु ईसा यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो लोग उनकी स्वागत के लिए अपने कपड़े उनके चरणों में बिछा देते हैं। प्रभु ईसा यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु ईसा यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम मंदिर गए। मंदिर ईश्वर का निवास स्थान है और यह उनके पिता का भी निवास स्थान है, जो उनका भी निवास स्थान है। इस प्रकार प्रभु ईसा का निवास इस पृथ्वी पर होता है। जिस तरह हम सबको अपना घर प्रिय होता है, उसी तरह प्रभु ईसा को भी अपना घर प्रिय होता है। इसीलिए हम देखते हैं बाद में प्रभु ईसा व्यापारियों को मंदिर से निष्कासित करते हैं। इससे प्रभु ईसा अपने पिता का घर की पवित्रता का सुरक्षा करते हैं।
हमारा हृदय रूपी मंदिर को भी हमें पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का आलय है। जब हमारा हृदय पवित्र शुद्ध होता है तभी हम में ईश्वर का निवास होता है। इसीलिए हमें अपने आप को शुद्ध रखने के लिए प्रार्थना में बढ़ना चाहिए, प्रभु ईसा से जुड़े रहना चाहिए और हमेशा पवित्र आत्मा की दुहाई देना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई को हम पहचान सके, अच्छाई और बुराई में फर्क समझ सके और हमेशा सत्य की मार्ग पर चलने के लिए हम अग्रसर रहेंगे। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि प्रभु ईसा चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा नबियों के भविष्यवाणी को पूर्ण करते हैं और अपने आप को लोगों के समक्ष व्यक्त करते हैं कि वे ही मसीह हैं। क्या हम बाइबल वचन पढ़कर या तो नबियों के भविष्यवाणी को सुनकर हम विश्वास करते हैं और उन लोगों की तरह हम भी होते हैं? वे प्रभु ईसा पर विश्वास किए और उनके पीछे चले, परंतु उन्होंने प्रभु ईसा को अपने भौतिक आंखों से ही देखा। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और अपने आंतरिक आंखों के जरिए हम प्रभु ईसा को देखने का प्रयास करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।